हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं इस चैनल पे। दोस्तों, आज इसको हम लोग इसके डेफिनेशन को और इसके स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल के साथ, सेंटेंस के साथ समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं और टेंस में दोस्तों पहले टेंस में टाइम लाइन देखे, वर्ब फॉर्म देखे, उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कर लिए और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और अभी हमारा चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग एक क्लास समझ चुके हैं दोस्तों, इसलिए आज टाइम ज़्यादा न वेस्ट करना पड़े उसके लिए हम पहले से इसका स्ट्रक्चर लिख के रखे हैं, 6 स्ट्रक्चर को, ताकि इसे हम लोग बेहतर तरीके से समझ सके। दोस्तों, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अगर डिफिनेशन की बात करते हैं या इस स्ट्रक्चर में जो हम लोग यूज़ करते हैं, किस तरह के एक्शंस को हम लोग बताते हैं, तो दोस्तों इसमें याद रखिए, चाहे कोई भी एक्शन हो, चाहे इवेंट हो दोस्तों, वो ऑलरेडी फिनिश हो चुका हो, यानी कि वो काम फिनिश हो चुका हो, कंप्लीट हो चुका हो, जिसे हम लोग परफेक्ट बोलेंगे। यानी वो काम हो चुका हो, कब तक, जिस टाइम हम उसकी बात कर रहे हो। दोस्तों, कहने का मतलब है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर को हम लोग उस एक्शन को बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं जो प्रेजेंट टाइम में वो कंप्लीट हो चुका हो। दोस्तों, और यहाँ पर एक बात है और है कि इस तरह के कंप्लीट हुए एक्शन को हम लोग पास्ट तो बोलेंगे, और इसके लिए एक और टेंस का फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उससे भी हम लोग इसे एक्सप्रेस करते हैं। और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो दोनों में अंतर ये है कि दोस्तों, अगर पास्ट में कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका हो और उसका इफेक्ट, असर या उसकी बातें प्रेजेंट में की जा रही हो, तो उस तरह के एक्शन को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर से एक्सप्रेस करेंगे। और दोस्तों, कुछ एक्शंस जिसमें कि टाइम भी दिया हुआ हो, टाइम वर्ड, जैसे यस्टरडे, दैट डे, या कोई भी ये दिया हो 2020, 2015 में ये कोई काम कंप्लीट हो चुका हो, अगर टाइम वर्ड दिया हुआ हो दोस्तों, तो उस कंडीशन में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। और अगर टाइम का चर्चा उसमें नहीं किया गया है, कोई टाइम वर्ड नहीं दिया गया हो और उसका हम लोगों को प्रेजेंट में भी उसका इफ़ेक्ट हो, अभी उसकी ज़रूरत हो, अभी उसके लिए अगर ज़रूरत हो, तो वहाँ पर दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर को यूज किया जाता है। दोस्तों, तो ये इसका डेफिनेशन हुआ, और इसको हम लोग टाइम लाइन से भी समझने की कोशिश किए हैं कि दोस्तों जो भी प्रेजेंट हो, प्रेजेंट टाइम के पहले जो भी एक्शन हो कंप्लीट हो गया हो, उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर से एक्सप्रेस करते हैं, और इसे इमीडिएट पास्ट या रिसेंट पास्ट भी बोलते हैं उस एक्शन को। तो समझ गए दोस्तों। अब आइए कि इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या यूज़ होता है। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर पॉजिटिव स्ट्रक्चर का दोस्तों, सब्जेक्ट के बारे में अगर कुछ आपको समझना हो या थोड़ा सा रिवाइज करना हो तो समझ लें दोस्तों कि सब्जेक्ट वो होता है जो कोई एक्शन परफॉर्म करता है, या दोस्तों जिसके बारे में ही पूरे सेंटेंस में बात की जाती है। और ये बनता कौन है, या तो ये नाउन होगा या नाउन के इक्विवेलेंट, यानी कि नाउन के जैसा, प्रोनाउन हो, जेरंड हो और कुछ हो, लेकिन यहाँ पर समझे नाउन या नाउन के जैसा दोस्तों। और उसके बाद हमारा या तो हैज यूज करेंगे या हैव यूज करेंगे। दोस्तों, ये भी देख ले कि हैज का आना या हैव का आना, इसका डिसाइड होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि हम लोग पिछले क्लास में देख लिए हैं। अगर यहाँ पर समझना चाहते हैं दोस्तों, तो ये है कि अगर सब्जेक्ट के रूप में आई आता हो, वी आता हो, यू आता हो, दे आता हो, या
प्लूरल नाउन आता हो दोस्तों, तो वहाँ पर हम लोग हैव का यूज करेंगे। और अगर ही आता हो, शी आता हो, इट आता हो, या सिंगल नेम या अनकाउंटेबल नाउन आता हो दोस्तों, तो वहाँ पर हैज यूज करेंगे। हो गया दोस्तों दो चीज़। तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये एक फिक्स है कि हैज हैव के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। और हम लोगों ने दोस्तों वर्ब फॉर्म पहले भी देख चुके हैं और बाद में भी हम लोग अभी क्लियरली अगले क्लास में देखेंगे कि वर्ब थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म कैसे हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसका नाम है दोस्तों पास्ट पार्टिसिपल, और ये फिक्स है कि हैज़ और हैव आए और उसके बाद हमारा अगर कोई वर्ब का ज़रूरत हो, एक्शन वर्ब का मेनली, तो वहाँ पर दोस्तों ये वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में रहेगा। तो ये समझ गए दोस्तों। उसके बाद या तो ये ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, ये रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस रहेगा दोस्तों। बाकी यहाँ तक ये फिक्स होगा, ये दोनों में से कोई। और एक चीज़ और दोस्तों, पहली बात कि सेंटेंस में कुछ रहे या न रहे, वर्ब का आना मस्ट है दोस्तों। सिर्फ एक वर्ब आके सेंटेंस के सभी कंडीशंस को फुलफिल कर लेता है। लेकिन टेंस के केस में दोस्तों, टेंस में हमारा सब्जेक्ट आता है, क्योंकि ये एक्शन परफॉर्म करता है, जनरली उसी को टेंस के स्ट्रक्चर से बताया जाता है दोस्तों। इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट का आना मस्ट है और एक हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद मेन वर्ब दोस्तों। इस तरह से अब आइए, ये सब्जेक्ट का आना मस्ट है। अब एक जो कंसेप्ट है उसे भी हम लोग यहाँ पर देख ले दोस्तों कि हैज हैव जो है ये एक मेन वर्ब का भी काम कर सकता है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकता है दोस्तों। तो इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे? हम लोग पहचानना इसके लिए आसान है कि अगर हैज या हैव आता है और इसका डिसीजन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है तो वो आप डिसाइड कर लेंगे। उसके बाद अगर हैज हैव आता है दोस्तों और उसके बाद कोई नाउन आता हो, एक्शन परफॉर्म नहीं करता हो, अगर यहाँ पर वर्ब के बिना सिर्फ हैज या हैव आता हो और वही वर्ब का काम करता हो, वही मेन रोल प्ले करता हो, तो वहाँ पर ये मेन वर्ब कहलाएगा दोस्तों। लेकिन इस कंडीशन में प्रेजेंट परफेक्ट या टेंस के कंडीशन में अगर हैज हैव आता है दोस्तों तो उसके बाद वर्ब एक्शन वर्ब का आना मस्ट है और वो भी वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में। तो जब ये मेन वर्ब रहेगा दोस्तों तो यहाँ पर V3 मेन वर्ब हो जाएगा और हैज और या हैव ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। कंसेप्ट क्लियर दोस्तों कि जब हैज हैव के बाद कोई नाउन आता हो और वो एक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा हो तो वो मेन वर्ब होगा, और अगर उसके बाद कोई वर्ब आता हो और एक्शन परफॉर्म कर रहा हो तो वो अगर मेन वर्ब का रोल प्ले करता है तो उसके हेल्प के लिए अगर हैज हैव आता है तो वो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब हो जाता है दोस्तों। समझ गए? एक और कंसेप्ट की अगर यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों तो हैज हैव आकर हमारा प्रेजेंट को बताता है। ठीक है, हैज हैव का मकसद है प्रेजेंट टाइम बताना। और दूसरा दोस्तों वर्ब 3 का आने का मतलब है कि कोई एक्शन कंप्लीट हो गया हो, यानी हैज हैव प्रेजेंट बता रहा है, V3 कंप्लीशन बता रहा है, कंप्लीट हो गया है, इसका कंफर्मेशन के लिए आता है। तो ये क्या हुआ? ये प्रेजेंट बता रहा है, ये परफेक्ट बता रहा है। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर हुआ दोस्तों वो हुआ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव प्लस V3 जो कि सभी में फिक्स है दोस्तों। ये ऑप्शनल है ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। ठीक है दोस्तों पॉजिटिव का। अब आइए निगेटिव सेंटेंस। दूसरा
निगेटिव में दोस्तों सब्जेक्ट का फिक्स है, हैज हैव में से कोई एक का आना फिक्स है, और इसे नोट लगा के निगेटिव, कोई काम वो कर चुका है और कोई काम, उसी काम को अगर किसी को दिखाना है कि उन्होंने नहीं किया है तो वहाँ पर निगेटिव बनाया जाता है दोस्तों नोट लगा के। और नोट के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं और अभी भी बता रहे हैं कि दोस्तों कि जिस टेंस के स्ट्रक्चर में अगर हेल्पिंग वर्ब है तो दोस्तों वहाँ पर नोट लगाना आसान है। नोट लगाने के लिए अगर हैज या हैव आया, जो भी हेल्पिंग वर्ब हो, तो और मेन वर्ब के पहले दोस्तों नोट को लगा दिया जाता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नोट को लगा दिया जाता है, एकदम सिंपली, और कुछ नहीं किया जाता जब हेल्पिंग वर्ब हो। और अगर जिस टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, जैसे हम लोगों ने पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वहाँ पे डू डज को इंट्रोड्यूस कराया गया दोस्तों, उस पर ज़्यादा नहीं बात कर रहे हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद नोट को लगा दिया जाता है दोस्तों, वो निगेटिव बन जाता है, बाकी चीज़ एज इट रहता है। और एक और इसमें कंसेप्ट की बात है दोस्तों कि इसके शॉर्ट को बनाने के लिए हैज नोट को हम लोग लिखते हैं हैजंट, इस तरह से लिखा जाता है, बोला जाता है हैजंट। इसी तरह से दोस्तों हैव को नोट के साथ या तो अलग लिखे या दोस्तों इसके शॉर्ट फॉर्म को लिखे हैव, और एन को एपोस्ट्रोफ है फिर टी लगा के और इसे प्रोनाउंस किया जाता है हैवंट। इस तरह से यहाँ पर जिसके साथ भी जो भी आए उसके साथ नोट लगा के आप निगेटिव बनाए या इसके शॉर्ट फॉर्म को लिखे दोस्तों, इस तरह से। अब तीसरा दोस्तों जो होता है यस नो क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी यही है दोस्तों कि अगर उस स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब है तो उस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिख दिया जाता है दोस्तों, निकाल दिया जाता है, और वही स्ट्रक्चर यहाँ जो पॉजिटिव है इससे हैज या हैव अगर निकाल के शुरू इससे स्टार्ट किया जाता है और बाकी चीज़ को उसी तरह से रख दिया जाता है। तो यहाँ पर ये एक क्वेश्चन कंफर्म उसका जिसका आंसर हो यस में या नो में। ठीक है दोस्तों, ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं इस तरह से, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, फिर जो बचा V3 हमेशा फिक्स रहेगा, अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट आएगा या ना आएगा ये ऑप्शनल है दोस्तों। अब दूसरा निगेटिव इंट्रोगेटिव भी होता है। अगर यस नो क्वेश्चन का निगेटिव सेंटेंस बनाना है दोस्तों तो उसके लिए हैज या हैव भी निकलेगा, नोट अगर एक्स्ट्रा में आ रहा है दोस्तों तो नोट यहाँ रह जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। या इसका दूसरा तरीका है कि इसके शॉर्ट फॉर्म को निकाल लिया जाता है, नोट को भी साथ में, इसे इस तरह से निकाल लें तो भी ये एक दूसरा तरीका है दोस्तों। यहाँ पर नोट रहेगा, ये अलग है, ये अलग है, और यहाँ पर दोस्तों हैजंट हैवंट जो भी निकला उसके बाद V3 सब्जेक्ट और V3 के बीच नोट नहीं रहेगा। और जनरली शॉर्ट फॉर्म स्पोकन में ज़्यादा यूज किया जाता है दोस्तों। ये हो गया। अब दोस्तों आइए यस नो क्वेश्चन के बाद WH क्वेश्चन जो हम लोग करते हैं जिसका जवाब आपको एक्सप्लेन करना रहता है, यस नो में नहीं चलता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले कोई भी WH फैमिली का वर्ड एक यूज किया जाता है जिससे स्टार्ट किया जाता है। वो क्या है, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ मैनी, हाउ मच, इस तरह से जो ये वर्ड यूज किया जाता है। उसके बाद दोस्तों यस नो क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को एज इट रख दिया जाता है या हैव। और इसमें भी ध्यान रखें दोस्तों, अगर क्वेश्चन है तो हैज हैव सब्जेक्ट के पहले रहेगा दोस्तों, उसके बाद एज इट रहेगा। क्लियर, पहले भी बता चुके हैं दोस्तों। इसी तरह अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो WH क्वेश्चन का, तो उसमें भी दोस्तों पहले तो WH वर्ड रहेगा, उसके बाद निगेटिव
का जो भी सेंटेंस रहेगा निगेटिव इंट्रोगेटिव यस नो क्वेश्चन का, उसे इस तरह से कर दे दोस्तों यहाँ पर। या दूसरा ऑप्शन है दोस्तों कि हम लोग WH क्वेश्चन वर्ड के साथ उसके बाद शॉर्ट फॉर्म निकाल ले और उसके बाद एज इट रख दे दोस्तों। इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पर 6 स्ट्रक्चर को देखें और ये 6 स्ट्रक्चर पे अगर आप कमांड कर लेते हैं और इसके डिफिनेशन के अकॉर्डिंग आप सिचुएशन बना सकते हैं, तो आपके लिए टेंस को समझना और टेंस पे स्ट्रक्चर बनाना या कहिए कि आप ट्रांसलेट करना किसी के आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो रहा हम लोगों का स्ट्रक्चर जो कि पहले कर चुके हैं। अब आइए इस पे हम लोग सेंटेंस बनाकर देखते हैं दोस्तों। तो पहला हम लोग लेते हैं जो लिया हुआ है ही, ये सब्जेक्ट है और बोले है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही शी इट या अनकाउंटेबल नाउन के साथ या एक नाम हो दोस्तों उसके साथ है जाता है दोस्तों। और ये V3 हमेशा फिक्स रहेगा और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब कि क्या हुआ दोस्तों, पहले ही हैज रिटन अ लेटर। अगर इसका हिंदी यानी कि उन्होंने या उसने या वह लेटर लिख चुका है, यानी कोई काम जो मिला है वो कर चुका है या कर लिया है दोस्तों। इसको हिंदी में समझे कि वह पत्र लिख लिया है या लिख चुका है, इसका मतलब हुआ दोस्तों। अगर इसका निगेटिव बनाते हैं दोस्तों तो हम लोग जो दूसरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ही हैज नोट रिटेन अ लेटर, यानी कि उन्होंने एक लेटर नहीं लिखा है। और हैज नोट को आपको पहले बता चुके कि इसे शॉर्ट फॉर्म आप लिख सकते हैं हैजंट या पढ़ सकते हैं दोस्तों, ही हैजंट रिटेन अ लेटर। ठीक है, ये क्लियर। अब आइए दोस्तों, अगर इसे क्वेश्चन करना है क्या वह लेटर लिख चुका है, तो वहाँ पर हम लोग को निकालना होगा हैज ही रिटेन अ लेटर। ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या वह पत्र लिख चुका है। और हमेशा याद रखें दोस्तों कि जब आप हेल्पिंग वर्ब निकालेंगे सब्जेक्ट से पहले और वो क्वेश्चन होगा, चाहे वो यस नो क्वेश्चन हो चाहे वो WH क्वेश्चन हो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लास्ट में फुल स्टॉप नहीं होकर ये क्वेश्चन मार्क होगा, तभी कंप्लीट क्वेश्चन माना जाएगा दोस्तों। इसे हमेशा याद रखें। और चौथा दोस्तों, यस नो क्वेश्चन का ही निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए 2 तरीका, हैज ही नोट रिटेन अ लेटर। इसका हिंदी हुआ कि क्या उन्होंने लेटर नहीं लिखा है, ये आप जनरल भाषा में बोलते हैं, क्या उन्होंने लेटर नहीं लिखा है। और इसका दूसरा तरीका, हैज के साथ नोट को हैजंट ही रिटेन अ लेटर लिख लेंगे दोस्तों अपने से, तो हो जाएगा। अब आइए WH क्वेश्चन के लिए हम लोग अगर लिखते हैं, अगर एक लेते हैं WH क्वेश्चन, व्हेन हैज ही रिटेन अ लेटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक WH फैमिली का वर्ड है जिसका मतलब व्हेन मीन्स कब होता है, कि उन्होंने कब पत्र लिखा, इसका ये हिंदी मतलब हुआ। और ये क्वेश्चन के लिए सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का आना मस्ट है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दोस्तों। अब आइए WH क्वेश्चन में भी निगेटिव इंट्रोगेटिव होता है, तो इसी में दोस्तों नोट जोड़ देंगे, व्हेन हैज, या तो हैजंट लिख दे, ही रिटेन अ लेटर। इस तरह से दोस्तों उन्होंने कब लेटर नहीं लिखा है, ये इस तरह से। अगर इस तरह का कोई भी सिचुएशन आपके सामने आता है
और पास्ट में कोई एक्शन कंप्लीट हुआ हो और वो टाइम वर्ड की ज़रूरत नहीं हो और प्रेजेंट में आप उसको एक्सप्लेन करना चाह रहे हो दोस्तों, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर में जिस तरह का आपसे क्वेश्चन किया जाएगा या जिस तरह के आपको ज़रूरत होगा स्टेटमेंट का, उस तरह से आप दोस्तों स्ट्रक्चर का यूज करके आप सेंटेंस बना सकते हैं दोस्तों। और अब ये रहा कि आप इसे रिवाइज करें और इसे अपना बनाएं। जितना रिवाइज करेंगे उतना आपका की कंसेप्ट क्लियर होगा दोस्तों। अगर इतना पढ़ लिए हैं दोस्तों, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा इसके हिंदी पहचान को भी देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग हिंदी से पढ़ रहे हैं दोस्तों। हिंदी पहचान क्या है? जैसे कि अभी हम लोग देखते हुए आ रहा है, ही हैज रिटेन अ लेटर, उन्होंने पत्र लिख लिया है या लिख चुका है। अगर अपनी बात करते हैं, मैं पत्र लिख चुका हूँ, तो क्या आएगा दोस्तों? चुका हूँ। और अगर उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, वे लोग या आप लोग लिख चुके हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? चुके हैं। या अगर कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है जिसमें कि वह लिख चुका है या चुकी है, इस तरह का अगर कोई आता है हिंदी वाक्य अंत में, तो आप इसे समझें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। लेकिन इतना से ही क्लियर नहीं होगा दोस्तों, ये आप कंफ्यूज कर सकते हैं। हिंदी से अगर आप इंग्लिश बनाते हैं तो आपको सिचुएशन भी समझना होगा। और इसके साथ और आ सकता है लिख लिया है या लिया हूँ। अगर अपनी बात करते हैं, लिया हूँ या लिए हैं या लिया है या दोस्तों ली है, तो भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा सकते हैं। लेकिन सिचुएशन समझ के आपको देखना होगा कि वाकई ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग है, तब आप इसमें से जिस तरह का रिक्वायरमेंट हो उस तरह का आप स्ट्रक्चर लेके सेंटेंस बना सकते हैं दोस्तों। और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर का आप पढ़ चुके हैं दोस्तों। और अगला क्लास हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग V2 V3 का यूज करेंगे वर्ब फॉर्म, और वहाँ पर एक कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब दोस्तों। और ये वीडियो अगर यहाँ तक में आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो दोस्तों, तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।